हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल पर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और हमें उन टेंजेंट्स की लेंथ भी मेजर करनी है। तो सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम रूलर की हेल्प से 3 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। अब हम 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये हो जाएगा इस सर्कल का सेंटर, जिसको कि हमने ओ नाम दे दिया। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेना है। अब वो पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ले लेंगे। 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पी। अब इस पॉइंट से हमें इस सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। वैसे तो हम रूलर की हेल्प से भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है तो ऐसी टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। तो हम कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे कि दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी। तो अब टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए हम ये जो लाइन है ओपी, इस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें इस लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम इस लाइन का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे। कंपास को हमने हाफ से ज़्यादा खोल लिया है। अब कंपास की निडल को पी पॉइंट पर रखकर एक आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे और दूसरा आर्क नीचे की ओर लगाएंगे। अब कंपास को हमने उतना ही रखना है। अब निडल को सेंटर पॉइंट पर रखकर एक आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे और एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे। अब इससे हमें 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम रूलर की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से हमें इस लाइन का मिड पॉइंट मिल गया जिसको कि हमने क्यू नाम दे दिया है। अब हम कंपास को ओ क्यू के इक्वल खोल लेंगे। अब क्यू पॉइंट पर निडल को रखकर और ओ क्यू को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये सर्कल ड्रॉ करने से हमें 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए और इन दोनों को हम नाम दे देंगे। ये पॉइंट हो गया ए और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम पी पॉइंट से जॉइन कर लेंगे तो हमें इस सर्कल की टेंजेंट्स मिल जाएगी। रूलर की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे। तो ए पी और बी पी सर्कल की टेंजेंट हो गई। अब हमें इन दोनों टेंजेंट की लेंथ चेक करनी है। अब दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हम रूलर से भी मेजर कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि यदि हम सेंटर पॉइंट को ए पॉइंट से जॉइन करेंगे तो ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अब ओ ए सर्कल की रेडियस हो गई जो कि 3 सेंटीमीटर है और हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए पी, ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए पी की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ पी जो है हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो ओ पी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ओ ए की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 3 3 ज़ार 9 प्लस ए पी का स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 आ जाएगा 16। तो ए पी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ हो जाएगा रूट और 16 का रूट हो जाएगा 4। तो ए पी की लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से यदि सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है तो ऐसी टेंजेंट्स की लेंथ जो है इक्वल होती है। तो यदि ए पी 4 सेंटीमीटर है तो बी पी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ए पी इज़ इक्वल टू बी पी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये था टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू दिस सर्कल सो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज़ 45 डिग्री। हमें इस सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जिनके बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो। जैसे कि हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है। ये सर्कल की 2 टेंजेंट्स हैं और ये दोनों रेडियस हैं। दोनों टेंजेंट्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमें पता है कि रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है ये ऐसे एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ऐसे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यदि ये एंगल 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 135 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। रूलर की हेल्प से हम 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। कंपास को हम 5 सेंटीमीटर के इक्वल खोल लेंगे और 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा O और इसको हम नाम दे देंगे A। तो OA जो है सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अब हमें इस पॉइंट पर 135 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और हमें पता है कि 135 डिग्री का एंगल जो है किसके बीच बनता है 120 और 150 के बीच में। तो पहले हम 120 और 150 का आर्क लगाएंगे और 150 का एंगल जो है किसके बीच में बनता है 180 और 120 के बीच में। 120 और 180 के बीच में। तो हम कंपास को लगभग इतना खोल लेंगे और सेंटर O पर निडल को रखकर एक आर्क लगा लेंगे। अब कंपास को हम उतना ही रखेंगे। अब इस पॉइंट पर निडल को रखकर एक आर्क लगाएंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री का आर्क। अब इसी 60 डिग्री के आर्क पर निडल को रखकर एक और आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा 120 का आर्क। अब 120 के आर्क पर निडल को रखकर एक और आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा 180 का आर्क। अब हमें पता है कि 135 का एंगल जो है 120 और 150 के बीच में बनेगा, तो हमें अब 150 का आर्क चाहिए और 150 का एंगल किसके बीच में बनता है 120 और 180 के बीच में। तो ये है 180 का आर्क और ये है 120 का आर्क। तो एक आर्क हम लगाएंगे 120 से और दूसरी आर्क लगाएंगे हम 180 से। तो ये पॉइंट आ जाएगा 150 के एंगल का। तो इस पॉइंट को हम सेंटर से जॉइन करेंगे। ये आर्क है 120 का और ये है 180 का, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 60 डिग्री। और यदि हम इस 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ तक। तो यदि 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा 150, इसलिए ये एंगल आ जाएगा 150 का। इसलिए 150 का एंगल 120 और 180 के बीच में बनता है। अब हम 135 डिग्री का एंगल इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि 135 का बनेगा 120 और 150 के बीच में और हमें 150 का आर्क मिल गया। तो अब हम 120 और 150 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 135 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब हम एक आर्क लगाएंगे 120 से और दूसरी आर्क हम लगाएंगे 150 से। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया इसको हम सेंटर से जॉइन करेंगे तो ये बन जाएगा 135 डिग्री का एंगल, 135 डिग्री। और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे Q। तो ये दोनों हो गई सर्कल की रेडियस OA और OQ और इन दोनों रेडियस के बीच में 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे और हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यदि हम A और Q पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें सर्कल की टेंजेंट्स मिल जाएगी। तो हम इन दोनों पॉइंट्स पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और 90 डिग्री का एंगल जो है किसके बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल जो है 60 और 120 के बीच में बनता है। अब हम A पॉइंट पर निडल को रखकर एक आर्क लगा लेंगे। अब हम इस पॉइंट पर निडल को रख लेंगे और एक आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का आर्क और 60 डिग्री के आर्क से
एक और आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा 120 का आर्क। तो 60 और 120 का डिफरेंस होता है 60 डिग्री। तो हम इस 60 डिग्री के एंगल को यदि बाइसेक्ट करेंगे तो 30 के 2 एंगल्स हो जाएंगे। तो 60 + 30 हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे। अब एक आर्क लगाएंगे हम 120 के एंगल से, दूसरी आर्क लगाएंगे हम 60 डिग्री के एंगल से। अब इस तरह से जो हमें ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बन गई सर्कल की टेंजेंट। ये ओ ए है रेडियस और ये बन गई सर्कल की टेंजेंट। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल। इसी तरह से हम क्यू पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम क्यू पॉइंट पर निडल को रखकर एक आर्क लगा लेंगे। अब कंपास को हम उतना ही रखेंगे। इस पॉइंट पर निडल को रखकर एक आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगी 60 डिग्री का आर्क। और 60 डिग्री के आर्क पर निडल को रखकर एक और आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का आर्क। 60 और 120 के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे। एक आर्क हम 120 डिग्री के एंगल से लगाएंगे तो दूसरी आर्क हम लगाएंगे 60 डिग्री के एंगल से। अब इस पॉइंट को हम क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये दोनों हो गई सर्कल की रेडियस और ये दोनों हो गई सर्कल की टेंजेंट। और टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का एंगल। अब इन दोनों टेंजेंट्स को हम आगे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे। अब ये दोनों टेंजेंट्स जहाँ मीट कर रही है वहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बोला गया था कि हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है और इस सर्कल पर हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जिनके बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है जिसमें ये दोनों रेडियस है। रेडियस के बीच में 135 डिग्री का एंगल बन रहा है और सर्कल की टेंजेंट्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। तो हम प्रोटेक्टर से चेक कर लेते हैं कि कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एग्जैक्ट 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 45 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।